आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कर्नाटक चुनाव के बाद से जद्दोजहद काफी तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस को भी तो मजबूती मिल गई है। ऐसे में हर कोई अपना पाला चुनने में लगा है, किसे किस तरफ जाना है, किस तरह जाना है, किसको साथ लेकर जाना है, इस सब को लेकर बहुत तेज कवायद शुरू कर दी गई है। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का बड़ा चेहरा मानकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष से एक चेहरा ढूंढ निकाला है जो पीएम मोदी को इस चेहरे वाले चुनाव में मात दे सकता है। जी, रास्ता सुझा दिया है, चेहरा बता दिया है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जो 2024 के चुनाव में मोदी को कड़ी टक्कर देकर उन्हें पटखनी दे सकता है। शुक्रवार 19 मई को आचार्य प्रमोद कृष्णम हरिद्वार के चेतन ज्योति आश्रम पहुंचे थे। वहां पत्रकारों ने उनसे कई मुद्दों पर बातचीत की, जिनमें से एक मुद्दा 2024 में पीएम मोदी को हराने को लेकर भी था। आचार्य प्रमोद कृष्णम का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा चेहरा है और जो 2024 का चुनाव है वो मुद्दों से ज्यादा चेहरे का चुनाव है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है और फैसला तो सारे विपक्ष को मिलकर करना है, और मैं विपक्ष से ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसा चेहरा पेश करें जो पूरे देश में पॉपुलर हो, क्योंकि बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ा जाता है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ के इस चेहरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वो चेहरा पूरे देश में पॉपुलर होना चाहिए। अब राहुल गांधी देश में पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी काबिलियत पर तो कई बार प्रमोद कृष्णम को ही शक रहा है, तो आखिर इशारा ये है किसकी तरफ, ये सोचने वाली बात है। हालांकि प्रमोद कृष्णम ने बताया कि उनकी नजर में कौन है वो चेहरा। प्रमोद कृष्णम मानते हैं कि प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा है, जिसको नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में लाना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे लोकप्रिय चेहरा वही है जिनको नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के लिए खड़ा किया जा सकता है। प्रमोद कृष्णम का कहना है, इस समय प्रियंका सबसे लोकप्रिय चेहरा है। जैसे मेरी लोगों से बात होती है, वो प्रियंका गांधी जी का चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम। देखिए, रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए। बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा, और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा, जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। अब मुझे लगता है कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज़्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। सर, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू, इन सब लोगों ने गठबंधन की बात की थी, तो कांग्रेस को लेकर चलेगा? ये सब लोग बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक रीजन तक इनकी अपील है। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते हैं, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। कई चुनाव में आपने देखा। तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं, तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। सर, मोदी को हराने की बात कर रहे हैं या बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं? बीजेपी से मोदी बड़े हो चुके हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब पार्टी से एक व्यक्ति बड़ा हो गया है। बीजेपी आज छोटी है, मोदी बड़े हैं, तो इसलिए अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन। देश की जनता ये जानना चाहती है कि मोदी वर्सेस कौन, और बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है। चेहरा देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि समस्त विपक्ष को, संयुक्त विपक्ष को प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। तो जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि भारत मुक्त कांग्रेस बनाना है, और अब धीरे धीरे कांग्रेस दोबारा कमबैक करने जा रही है। देखिए, उन्होंने क्या कहा था वो देश की जनता के सामने है। कांग्रेस क्या कर रही है ये देश की जनता के सामने है। मुझे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी है, उन्हें शिकस्त
देनी है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, वो है प्रियंका गांधी का चेहरा। सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पूरा असर हुआ था कर्नाटक पे, क्योंकि आने वाले चुनाव पर भी असर पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी जी एक तपस्वी की भूमिका में हैं, उनके विषय में मुझे ज्यादा और कुछ नहीं। ये वही प्रमोद कृष्णम है जिन्होंने अभी हाल ही में पीएम मोदी को बहुत मजबूत मानते हुए कह दिया था कि क्षेत्रीय दल पीएम नरेंद्र मोदी को कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि जब राज्य में चुनाव होता है तो प्रदेश की जनता की सोच अलग होती है। विपक्ष को समझना चाहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी एक ताकतवर और लोकप्रिय नेता है। अब चाहे आप इसे प्रमोद कृष्णम के मुंह से पीएम मोदी की तारीफ कह लीजिए या फिर ये मान लीजिए कि वो सच्चाई ही बयां कर रहे हैं। पिछले 9 साल में पीएम मोदी ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से जनता के बीच में पैठ बनाई है, जिस तरह से भारत की छवि दुनिया के सामने एक काबिल, स्वतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की बनाई है, अब नरेंद्र मोदी के रहते वो छवि और निखरेगी ही। अब वो छवि धूमिल नहीं होगी और विपक्ष माने या ना माने, लेकिन दिखाई तो विपक्ष को भी दे रहा है कि किस तरह से पिछले 9 साल में देश की दिशा और दशा बदल दी गई है। शायद तभी प्रमोद कृष्णम अब राहुल गांधी को नहीं बल्कि प्रियंका गांधी को पीएम मोदी को टक्कर देने वाला मान रहे हैं। लग रहा है जैसे राहुल गांधी को तो पीएम मोदी को टक्कर देने वालों में वो गिन ही नहीं रहे। फिर नीतीश कुमार जो बिहार में कम और पूरे भारत में घूम घूम कर विपक्षी एकता का झंडा बुलंद करना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रमोद कृष्णम ने बात की। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। वो कई बार नरेंद्र मोदी के साथ आए, कई बार अलग हुए। अगर 2024 में सबसे लोकप्रिय चेहरा है तो वो प्रियंका गांधी का ही है। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल को छोड़ प्रियंका को 2024 का चेहरा बनाने की बात की हो। अभी कुछ महीने पहले ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया था। उन्होंने कहा था, प्रियंका गांधी को पार्टी की ओर से आगे किया जा रहा है। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी पीएम पद का चेहरा हो और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार हो। वैसे ये जो सलाह आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दी है, जो प्रियंका गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने की सलाह प्रमोद कृष्णम दे रहे हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बीजेपी से मोदी बड़े हो चुके हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब पार्टी से एक व्यक्ति बड़ा हो गया है। बीजेपी आज छोटी है, मोदी बड़े हैं, तो इसलिए अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन। देश की जनता ये जानना चाहती है कि मोदी वर्सेस कौन, और बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है। चेहरा देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि समस्त विपक्ष को, संयुक्त विपक्ष को प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है मोदी को हराना मुमकिन नहीं है।